हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबों को हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म एबीसी क्लासेस में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 हम बता दिए थे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सबों के बीच कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। क्या लिखना है? सजीवों के प्रमुख लक्षण। आखिर में हम किसी चीज को देख करके कैसे पता चलाएंगे कि वो सजीव है कि निर्जीव? सजीव है कि निर्जीव? तो ध्यान दीजिएगा, आप सब साथ में बोलिएगा। तो बताइए कि सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। जैसा कि हमें लिखा, भोजन करना। क्या किसी जीव को आप भोजन करते देखे हैं? क्या देखे कि नहीं देखे हैं? किसी जीव को भोजन करते नहीं देखे हैं? देखे कि नहीं देखे हैं? जैसे कोई भी जीव रहेगा जीवित तो वो भोजन करेगा। क्या करेगा? भोजन करेगा। जैसे किसी गाय को देखें या तो अपने आप खुद हम लोग भोजन करते कि नहीं करते हैं? बताइए। बिल्कुल करते हैं। तो भोजन ग्रहण करना पहला क्या है? भोजन ग्रहण करना। ठीक है। फिर दूसरा क्या है सजीव का लक्षण? सांस लेना। क्या लेना? सांस लेना। क्या सजीव सांस लेता है कि नहीं लेता है? सजीव सांस लेता है। फिर क्या है? उत्सर्जन करना। उत्सर्जन मतलब समझते हैं? उत्सर्जन करना मतलब समझते हैं? अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अवशिष्ट पदार्थ को क्या होता है? बाहर निकालना। अवशिष्ट पदार्थ को क्या करना? बाहर निकालना। उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर ना? तो और अगला नेक्स्ट क्या? वृद्धि करना। जो सजीव रहेगा वृद्धि करता है ना। देखते हैं कि छोटा सा पौधा लगाते हैं, धीरे 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 क्या होता है? बड़ा हो जाता है। या तो देखते हैं बच्चा छोटा सा रहता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। हम लोग भी छोटा से बड़ा हुए है ना। उसमें क्या गति करना? क्या हम लोग गति करते हैं? गति करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे अभी आप लोग क्लास आए हैं, तो अपने घर से चल करके क्लास आए हैं, तो क्या गति आप कर रहे हैं ना? क्या गति करके आए कि नहीं आए? तो ये गति करना हुआ। क्या हुआ? गति करना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो पोषण हो गया वह जैव पराक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। क्या है? कि वह जैव पराक्रम, वह जैव पराक्रम। ठीक है ना? तो वह जीव की वह प्रक्रिया, जीव की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव, जो भी जीव रहेगा वही भोजन करेगा। तो जीव पोषक तत्व, जैसे हम लोग खाना में बहुत सारे पोषक तत्व को लेते हैं, विटामिन वगैरह लेते हैं, है ना। तो पोषक तत्व क्या बाबू? वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका क्या करता है? उपयोग करता है। क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है ना? करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? पोषण। भोजन करना मीन्स पोषण। भोजन करना मीन्स पोषण। खाना जो खाते हैं ना, खाना खाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। क्लियर? नेक्स्ट आप सबों के बीच है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या है? जैसे खाना में जो भी विटामिन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह और बहुत तरह तरह के चीजें जो हमारे शरीर को फायदेमंद देता है, फायदा देता है। क्या देता है? फायदा। उसी को तो पोषक तत्व कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। जैसे देखिए, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है, वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीव को ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा। क्या हम लोग खाना खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है? बोले, मिलता है कि नहीं मिलता है? आज जो हम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो किसके बदौलत? काम करते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। उसी के दम पर हम लोग क्या करते हैं? सारा कार्य को करते हैं। क्या करते हैं? सारा काम को करते हैं। क्या बिना खाना खाए कोई चीज हो पाएगा? बिना एनर्जी लिए कुछ हो पाएगा? नहीं हो सकता है। क्लियर ना? हो गया। मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरा होती है। क्या होती है? शरीर की जरूरतें पूरा होती है। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं या ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। जैसे कोई टूट फूट जाता है, देखते हैं कि अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर पुनः जुट नहीं पाएगा। किसी का हड्डी टूट जाता है, टूटता है कि नहीं टूटता है? तो क्या होता है कि वो शरीर की एनर्जी के कारण ही क्या होता है, फिर वो जुड़ पाता है। क्या बिना एनर्जी लिए वो जुड़ पाएगा? नहीं पाएगा। या तो कहीं पर देखते कि किसी को अगर घाव हो गया, कोई जगह क्षतिग्रस्त हो गया, खराब हो गया, तो क्या उसको पौष्टिक पोषक अधिक
पोषक तत्व के जरिए उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। क्लियर ना। यह शरीर को उष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। क्या उष्मा और ऊर्जा, उष्मा और क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं, आवश्यक, जरूरत होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। देखिए वो होता है कि स्वपोषण, जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है, खुद से खाता पीता है। जैसे पेड़ पौधा, क्या पेड़ पौधा को खुद भोजन देने जाते हैं कोई, वो अपना भोजन खुद बनाता है ना। और बाकी वो क्या हो गया, दूसरा बात आता है परपोषण। क्या आता है बच्चा, परपोषण। जैसे परपोषण में क्या हुआ, जैसे हम लोग परपोषण है, हम लोग क्या है, परपोषण के अंतर्गत आते हैं। कैसे, क्या हम लोग गेहूं बनाते हैं, धान बनाते हैं, चना मूंग मसूर ये सब जो खाना खाते हैं, क्या उसको हम बनाते हैं, नहीं बनाते। हम लोग खाना के लिए जीव जंतु और पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। क्लियर ना। तो देखिए स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है, और भोजन क्या करता है, खुद बनाता है, स्वपोषी। और जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वो क्या हो गया, परपोषी। क्या हो गया, परपोषण हो गया। तो देखिए स्वपोषण में कहा जाता है, किसे कहते हैं, तो स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहती है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहती हो, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे, क्या हरे पेड़ पौधे स्वपोषण है ना, क्या हरे पेड़ पौधे स्वपोषण है कि नहीं, क्या हरे पेड़ पौधे स्वपोषण है, हरे पेड़ पौधे। और क्या हो गया, शैवाल, क्या हो गया, शैवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये जय पराक्रम का पार्ट 2 आप सबों को बेहतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।